तो पिछले पार्ट में प्रिंसेस के कहने पर वह लेडी हाओचिन को उसके बताए हुए जगह पर लेकर आ गई थी, लेकिन प्रिंसेस वहां पर उसके सामने ही शावर ले रही थी, जिसे देख हाओचिन पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद प्रिंसेस हाओचिन से कहती है, मैंने तो ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन इसकी बात सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और फिर उससे कहता है, मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ पर शावर ले रही होगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारा स्टेटस तो सच में बहुत ही नोबल है, और फिर वो इसे योर हाइनेस कहकर बुलाता है। तब इसकी बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तो असल में मून नाइट कॉमर्स चैम्बर की प्रेसिडेंट हूँ, ना कि मून डीमन गॉड की डॉटर। इसके बाद वो उससे कहती है कि वैसे भी तो यहाँ पर तुम इतनी दूर से आए हो, इसीलिए यहाँ पर तुम कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इस पर हाओचिन उससे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो असल में यहाँ पर तुमसे मदद मांगने के लिए आया हुआ हूँ, ताकि इस तरह से हम अलायंस के पास में जल्दी से वापस जा सकें। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम दूसरी लड़कियों के साथ में भी इसी तरीके से बातें करते हो, क्योंकि मैंने तो अभी अच्छे से शावर भी नहीं लिया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस असल में हाओचिन को सेड्यूस करना चाहती है, ताकि इस तरह से वो उसे अपनी जाल में फंसा सके और फिर उसके बाद वो उससे सारी चीज को छीन लेगी। तभी हाओचिन उससे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसेस भी इसमें थोड़ी सी जल्दीबाजी करेंगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओचिन इस जगह को भी बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर सोचने लगता है कि यह जगह शायद मून डीमन पैलेस का सेंट्रल एरिया है, इसीलिए अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो फिर हो सकता है कि मैं मून डीमन पैलेस के लेआउट को अच्छे से समझ पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अभी भी हाओचिन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन असल में हाओचिन बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि यह जगह तुम्हें कैसी लगी। तब इस पर हाओचिन उससे कहता है कि यह जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है, और फिर वो सोचता है कि शायद मैं मून डीमन पैलेस के लेआउट को भी लिख सकता हूँ। लेकिन जब प्रिंसेस के काफी कोशिश करने के बाद भी हाओचिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, तब इसके वजह से प्रिंसेस भी समझ जाती है कि हाओचिन को सेड्यूस करना इतना भी आसान नहीं है, और फिर वो सोचने लगती है कि हाओचिन तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद भी उसने मेरे तरफ नहीं देखा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी अब यहाँ से बाहर आ गई थी, और फिर वो हाओचिन से कहती है कि क्या तुम हमेशा के लिए वहीं पर खड़े रहोगे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए मैं शायर से भी ज्यादा सूटेबल हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा मनी और पावर दे सकती हूँ। लेकिन यह सुनते ही हाओचिन उसे खुद से दूर कर देता है और फिर उससे कहता है कि शायर के प्यार के सामने किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि अब तो तुम वहाँ पर खड़े होकर थक भी गए होगे, इसीलिए तुम कुछ देर के लिए मेरे पास में बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इस पर हाओचिन उससे कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम शायर के बारे में कोई भी बात ना करो। यह सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई प्यार करने वाला है। जिस पर हाओचिन भी उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें इसके ऊपर यकीन भी कैसे होगा, क्योंकि वैसे भी तो तुम असल में डीमन हो, और इसीलिए तुम लोगों को मारने और उनको बर्बाद करने के अलावा जानते ही क्या हो। तब इस पर प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी नजरों में सभी डीमन मरना ही डिजर्व करते हैं। जिसके बाद इस पर हाओचिन उससे कहता है कि क्यों नहीं। लेकिन इस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या प्योर डीमन और ह्यूमंस के अलावा कोई ऐसा भी इंसान है जो कि ज्यादा हार्ड है। अब इतनी बात कहने के बाद वो फूल वाली डाली को अपने हाथ में जोर से पकड़ लेती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर से रेड कलर का ब्लड बाहर आने लगा था। लेकिन अब यह देखते ही हाओचिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारा ब्लड तो रेड है, और इस बात से तो ऐसा लगता है कि तुम डीमन नहीं हो। लेकिन प्रिंसेस इस पर उदास होते हुए उससे कहती है कि मैं हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि मेरी मदर भी तुम्हारे जैसे एक इंसान थी, और इसीलिए असल में मैं ह्यूमन और डीमन की हाइब्रिड हूँ। इसके बाद वो इसे बताती है कि मेरे जैसे लोग जब इंसानों की दुनिया में जाते हैं तो इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करते, और न ही असल में हमें डीमन क्लैन में भी एक्सेप्ट किया जाता है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचिन उससे कहता है कि तुम्हारे फादर तो असल में सेकेंड मून डीमन गॉड अगेरस हैं, और इसीलिए इस तरह से तुम तो यहाँ की प्रिंसेस हुई। तब इस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि जो भी अभी मेरे पास में है यह सब केवल मून डीमन गॉड के डॉटर के आइडेंटिटी के वजह से है। इसके बाद वो इसे बताती है कि यह आइडेंटिटी जन्म लेने के तुरंत बाद ही डीमन के द्वारा मिटा दिया गया था, और इसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा बुली भी किया जाता था, और वे कहते थे कि मेरे जन्म लेने का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद वो उससे कहती है कि चाहे मैं इसके लिए जितनी भी ट्राई क्यों ना कर लूं, लेकिन कभी भी मैं अपने फादर का उत्तराधिकारी नहीं बन पाऊंगी, और न ही इसके लिए कभी क्वालिफाई भी कर पाऊंगी। इसके बाद वो इससे कहती है कि वैसे भी तो मैं ह्यूमन और डीमन के हाइब्रिड को भी कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचिन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ, ताकि इस तरह से मैं अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि उसे आज
ऐसा लग रहा था कि इस तरह से वो अपने लाइफ को चेंज कर पाएगी और इसीलिए वो हाओ चेन से कहती है कि मैं किसी के साथ में भी किसी कीमत पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। जिसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है, एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हारे साथ में भी एक डीप फ्रेंडशिप बनाना चाहती हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम इसी तरीके से एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है, अगर मैं सच बोलूँ तो तुम्हारी लाइफ हमारे हाथों में है, इसीलिए केवल हम तुम्हारा यूज करेंगे, ना कि तुम्हारी कोई मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रिंसेस इसके लिए रेडी होती है और फिर उससे कहती है, मुझे पता है कि यह सब तुम इंसानों के लिए करना चाहते हो, लेकिन असल में मैं भी अपने डिमन क्लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी उससे कहता है कि अगर इसके वजह से इंसानियत को फायदा होता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ में मिलकर काम करने से मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा करके भी तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। तब इस पर प्रिंसेस भी उससे कहती है कि मैं भी इसके बारे में समझती हूँ। जिसके बाद हाओ चेन उससे कहता है कि तुम इंसानों को केवल एक बार इसमें जीत जाने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक बार फिर से इंसानों के बीच में रहने की ट्राई कर सकती हो, जहाँ पर कि सच में माउंटेन के ऊपर बहुत सारे फ्लावर फैले हुए हैं और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे आसपास में तुमसे प्यार करने वाले लोग भी हों। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर प्रिंसेस भी इसके लिए मान जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं इसे अपने कोऑपरेशन के ब्लेसिंग के रूप में ले लेती हूँ। इसके बाद वो इससे कहती है कि मैं 3 दिन में सारी चीजों को अरेंज कर दूंगी, जिसके बाद तुम डिमन क्लैन से बहुत ही आसानी से निकल पाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है और फिर इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब तो यहाँ पर डिमन एम्परर आने वाला है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी काफी परेशान हो जाती है और उसे भी समझ में नहीं आता कि डिमन एम्परर इस बार यहाँ पर क्यों आया है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी हाओ यू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो किसी वजह से उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर प्रिंसेस भी समझ जाती है कि डिमन एम्परर ने पूरे मून डिमन पैलेस को सील कर दिया होगा और अब इसीलिए हर किसी के हरकत के ऊपर उसकी नजर रहेगी। तभी एक मेड आकर इनको बताती है कि लॉर्ड अगेरस ने सभी को बाहर आने के लिए कहा है, ताकि इस तरह से हम सभी डिमन एम्परर को ग्रीट कर सकें। इसके अलावा लॉर्ड अगेरस ने प्रिंसेस को डिमन एम्परर के लिए डांस तैयार करने के लिए कहा होता है। तब इसके बारे में सुनकर प्रिंसेस कहती है, ऐसा लगता है कि अब तुम्हें भी उनके सामने आना होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में मेड के अलावा कोई भी आदमी नहीं है। जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन उससे पूछता है कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँ। तब कुछ देर सोचने के बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि शायद मेरे पास में केवल एक रास्ता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे गलत नहीं मानोगे। इसके बाद वो अपने एक मेड से कहती है कि तुम मेरे फादर के पास में जाकर रिपोर्ट कर दो, लेकिन सबसे पहले मैं इसका मेकअप करूंगी और फिर उसके बाद हम डिमन एम्परर के लिए डांस करने आएंगे। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन कहता है कि तुम मुझे लड़की बनाकर डिमन एम्परर के लिए डांस करवाना चाहते हो, लेकिन असल में मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तो क्या आपको भी लगता है कि हाओ चेन को अब डिमन एम्परर के सामने डांस करना पड़ेगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।